चालू है ना। नमस्कार, हम हैं आज चंद्रमा पर, मतलब कि दूसरे ग्रह पर। और बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, हालांकि मेरी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे। तो ऐसा सबको समझ में आता होगा कि ये धरती पर ही है। लेकिन यहाँ पे जो कारनामा हो रहा है वो इस धरती पे शायद कहीं नहीं हो रहा होगा। वो इतना जबरदस्त कारनामा है। आप ये देख रहे हैं, मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे चारों ओर लिखा हुआ है करुणामयी एक पहल, करुणामयी एक पहल, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इधर थोड़ा थोड़ा कचरा भी कहीं कहीं पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम कहाँ लेके आए हैं आपको। ये है सफदरजंग एन्क्लेव। ये आईएनए मार्केट है जहाँ पे दुनिया का जो अंग्रेज अगर हरियाणा में, दिल्ली में अगर आता है तो आईएनए से सब्जी खरीदता है वो। ऐसी एक वीआईपी मार्केट है ये, बिल्कुल। ये देखो, एक दीवार उसके पीछे है। और इसके पीछे यहाँ एयरपोर्ट है, सफदरजंग एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों की कॉलोनी है। ये हम है आईएनए कॉलोनी, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में है। इसके 2 किलोमीटर दूर ऑल इंडिया मेडिकल है। और यहाँ ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का कचरा मैनेज होता है। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये घास फूस पत्ते, ये रिक्शा भी खड़े हैं। और इनका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ करीबन 3,000 घर हैं। इस पूरे कॉलोनी में, आईएनए कॉलोनी बोलते हैं, 4 गेट है, इसमें 3,000 घर हैं। इनका कचरा पिछले 8-10 साल से, एक सरदार जी थे, अभी उनकी डेथ हो गई है, मिस्टर कोहली। और आते रहिए, आप आगे आते रहिए। मिस्टर कोहली थे, उनकी कोविड में डेथ हो गई है। वो इस पूरे प्रोजेक्ट को चालू करके गए, अब उनके बेटे संभालते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट हो गया, तो अ, उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे अभी सारे लोग काम करके चले गए हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट में। ये लोग 7 जगह दिल्ली में ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि कचरे को ये लाते हैं और उसके साथ क्या गेम करते हैं। जैसे कचरे को लाके क्या करते हैं, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। वैसे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव में कचरे का क्या होता है और यहाँ कचरे का क्या होता है, ये आप देख के दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आपको समझ आएगा कि कचरे के साथ प्रबंधन ये भी कर रहे हैं और कचरे का प्रबंधन वो भी कर रहे हैं। वो लोग कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, और ये कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं पूरी दुनिया के फायदे के लिए, पूरी धरती माता के फायदे के लिए, पूरी पूरी सोसाइटी के फायदे के लिए। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे रिक्शाज खड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5-6 रिक्शा खड़े हैं यहाँ पे। एक शायद बाहर भी खड़ा था। ये 6 रिक्शा 3,000 लोगों का जो कचरा है उसको उठा के लाते हैं। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, ये झाड़ू भी लगाते हैं और कचरे को भी लेके जाते हैं सारे घरों से। ये कचरा यहाँ डाला जाता है। ये आप देख रहे हैं, एक पत्ता नहीं है यहाँ पे अभी। दोपहर के कितने, 11 बजे हैं अभी। 11 बजे हैं और एक भी पत्ता आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये क्या करते हैं, पत्ते, ये जो कचरे का सारा कचरा यहाँ आता है। ये ऐसे इनके पास औजार हथियार है। कुछ लोग इन्होंने हायर किए हुए हैं, 10-15 लोग, 10 लोग करीबन यहाँ पे काम करते हैं, जो रेहड़ी रिक्शाओं से पहले पुल करते हैं, फिर वो कचरे को यहाँ डालते हैं। और यहाँ डालने के बाद उसको सेग्रीगेट करते हैं, एक्चुअल में सेग्रीगेट करते हैं। वो क्या करते हैं, आप आगे आए जरा दिखाते हैं। ये देखें, थोड़ा आगे आए, आगे आए बेटा। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, ये हन्ना है हमारी। ये इन्होंने क्या किया है, जो रैपर्स हैं, जो कागज के रैपर्स हैं, उनको पैक करके अलग रख दिया है या यहाँ छोड़ दिया है। इनको अभी पैकिंग करेंगे और कागज वाला ले जाएगा। जो प्लास्टिक है, जो पोलोथीन है, उसको यहाँ डाल दिया है। ये अभी प्लास्टिक की एक गाड़ी आएगी, उसको रिसाइकल करने की जो कंपनी है वो ले जाएगी। ये जो डस्टबिन में या यहाँ उस साइड में जो पड़ा है, वो है खाने पीने का, जो फूड का जो कचरा है, वो कचरा है। उसके अलावा कुछ कचरा इनका ऐसा होता है जो कि पत्तों का या घास का या फिर फूड का जो बायो वेस्ट जो होता है जिसको बोलते हैं, उसको ये पहले यहाँ पे, अगर हार्ड कंटेंट है जैसे ये पत्ते हैं, डालियां हैं, इनको यहाँ पे श्रब कर उसको करते हैं, काटते हैं उनको छोटा छोटा करके और फिर यहाँ डाल देते हैं। ये देखो, कुंडी बनी हुई है, हौदी बनी हुई है, करीबन 4 फुट गहरी। आप दिखाएं जरा वीडियो में इसको, 4 फीट गहरी। अच्छा, पहले मैं हन्ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा, आप बिल्कुल गंदगी के ढेर में खड़े हैं, आपको बदबू आ रही है? कितनी बदबू आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हम कचरे में बिल्कुल नाक लगा के खड़े हैं और बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देखें, ये जो पत्ते हैं, जो घास है, जो पेड़ जो टूटते हैं, डालियां टूटती हैं, उनको ये पहले काटते हैं इस छोटी सी मशीन में और यहाँ डाल देते हैं। इसके ऊपर ये गोबर डालते हैं और फिर हल्की सी मिट्टी डाल के इसमें बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। ये 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर ये खाद बन जाता है। इसको नगर निगम दिल्ली इसको खरीद के ले जाती है। उससे आगे जब ये खराब हो जाता है, इसके अलावा इसमें जो कचरे में जो निकलता है,
वो निकलता है लोहा, ईंट, पत्थर, कपड़े। आप ये देख पा रहे होंगे उधर, उधर दिखाएं बेटा थोड़ा। पत्थर कंकड़ तो उधर दिखा दो एक बार, वो सारा उधर सेग्रीगेट करके डाला हुआ है। वो कपड़े और वो भी दिखाओ वहां पे जो पड़े हैं। ये कपड़े, बोतल, ये जो प्लास्टिक के जो पैकिंग्स हैं, ये सब यहाँ डाल दिए। इनका जो ठेकेदार है वो लेके जाएगा इनको। और जो छोटे छोटे लिफाफे हैं वो यहाँ डाल दिए हैं, वो कागज के बने हुए हैं। इनसे ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक कोई एनजीओ है यहाँ पे, जो कि इस कागज से डायरिया बनाता है। अ, उससे रिसाइकल करके उसको पेपर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ना यहाँ बदबू है ना यहाँ कोई कचरा है। अभी दिन के 11 बजे हैं और ये मुझे लगता है 2-3 दिन का कचरा इकट्ठा है। इसको इकट्ठा करके ये कपड़े वाले को कपड़ा बेच देते हैं। वो देखो पैकिंग में जो भरा पड़ा है। जो सुबह जो फूड वेस्ट है उसको वो फूड वेस्ट वाला लेके चला गया है। ये जो बॉटल्स हैं, जो प्लास्टिक के हैं, कांच के हैं, उनको कांच वाले को कांच वाला ले जाएगा, प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक वाला ले जाएगा। सब कुछ यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर जीरो कर देते हैं ये लोग। और हैरानी की बात बताऊं कि यहाँ इस वाले प्रोजेक्ट से ये करीबन होगा 300-400 फीट का, 500 फीट का लगा लो। 500 फीट का एक प्लॉट है, 500 गज का एक प्लॉट है। उतने में ये सारा, ये देखो पीछे लिखा है सूखा अवशेष, ड्राई वेस्ट, गीला वेस्ट, ये सारा ऐसे सेग्रीगेट करके, वर्मी कंपोस्ट, ये सारा सेग्रीगेट करके एक दिन के अंदर अंदर पूरे कचरे को खत्म कर देते हैं। और जो मैं मजेदार बात बताने वाला था, मैं आज से 5 साल पहले यहाँ पे आया था तो सरदार जी जिंदा थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस एक प्रोजेक्ट से वो 1 से 1.25 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। ये जो कचरा है, कपड़ा अलग बिकता है, बोतल अलग बिकती है, लोहा अलग बिकता है, ईंट पत्थर कंकड़ अलग बिकते हैं, वर्मी कंपोस्ट अलग बिकता है, खाने का जो जो बेकार जो फूड वेस्ट जो होता है वो अलग बिकता है, कागज आपको दिखाई दिए वो अलग बिकते हैं, पॉलिथीन अलग बिकती है। सब कुछ इस एक दिन के अंदर अंदर अलग करके सेटिंग बिठा देते हैं उनकी। और 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ से वो ठेकेदार इनके ले जाते हैं। 1 लाख रुपया 3,000 घरों की एक कॉलोनी से ये कमाते हैं। ऐसा इनके 7 प्रोजेक्ट हैं। और अब उनकी डेथ हो गई है कोविड में, तो उनके बेटे इन सारे 7 प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं। एक चेहरा आपने ये देखा, ये ऐसा लगता है कि हमारी धरती पे नहीं हो रहा है, ये कहीं दूसरी दुनिया में हो रखा है। एक चेहरा और है फरीदाबाद में, गुड़गांव में, जहां आईएएस, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े एक्सीएन, जेई, एसडीओ, पूरी फोर्स लगी होती है। और वो फोर्स क्या तिकड़मबाजियां लगा रहे होते हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ पूरी शुरुआत से। वो घरों में जाते हैं, देशभक्ति के गाने चलाते हैं, कचरे वाला आया, गाड़ी वाला आया, घर से कूड़ा निकाल, कचरा निकाल, इतनी तेज तेज गाते हैं कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो अपने मन का गीत गा के चले जाते हैं और सिखाते हैं लोगों को, लेडीज को सिखाते हैं कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जो अब तो सभी दिल्ली एनसीआर में तो सब पढ़े लिखे हैं, वो सब कचरे को अलग अलग रखते हैं। फिर वो दोनों जो देशभक्ति के जो गीतों से भरे हुए लोग हैं, वो उस कचरे को उठाते हैं और अपने इको ग्रीन करके एक एक फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा, उस उस गार्बेज में सूखा कचरा और गीला कचरा सब में उसमें डाल के और पैक करके गाने गाते हुए निकल लेते हैं। फिर उसको वो पड़ोस में कहीं ऐसा एक खत्ता बनाया होता है उन लोगों ने, उस खत्ते में डालते हैं। वहां पे एक जेसीबी चल रही होती है या मशीन चल रही होती है, वो उसमें नाले की मिट्टी मिलाती है, उसको मिक्स करते हैं और फिर ट्रकों में भर के बंधवाड़ी तक जाते हैं और बंधवाड़ी में उसको गार्बेज को यार्ड पे डंप करके वापस आ जाते हैं। अब इसमें कमाई मैं बताता हूँ, उन्होंने भी प्रबंधन किया, इन्होंने भी प्रबंधन कर रखा है, वो भी वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो वेस्ट चोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए वो वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में वेस्ट मैनेज होना चाहिए वो यहाँ हो रहा है। अब वो कहाँ कहाँ पैसे कमाते हैं, एक तो इको ग्रीन किसी घर में जाती है, किसी घर में नहीं जाती। जिस घर में से उसको 50 रुपए मिलते हैं 50 लेते हैं, जिसमें 100 मिलते हैं 100 ले लेते हैं। दूसरा, वो गाड़ी उनकी जिस तरह से डिजाइन है कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, वो नहीं करते हैं। वो एक ही गाड़ी में सारा चला लेते हैं, जहां उनको 2 गाड़ी लगानी होती है वहां एक गाड़ी से गुजारा चला लेते हैं। एक गाड़ी का पैसा वो खा जाते हैं, एक जगह 2 जगह पैसे कमा लिए। फिर उसको खत्ते में डालते हैं और वहां से जेसीबी से दोबारा भरवाते हैं उसको। फिर वो जेसीबी चलने का पैसा, जेसीबी चल रही है जी हमारी हर जगह, पूरे फरीदाबाद में कोई 20-30 जगह जेसीबी चल रही है, उनके पैसे 1,000 रुपए पर घंटा। फिर उस जेसीबी में नाले की मिट्टी मिलाइए, मतलब 1 टन अगर कचरा है तो उसको 20 टन कर देंगे, उसको ट्रक में डालेंगे और ट्रक चलेंगे, पूरी कंपनी चल रही है। ऐसा किसी ने बताया कि 490 ट्रक चलते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद के मलबा ढोने के लिए। यहाँ कितने 5 रिक्शा चल रहे हैं, 3,000 कॉलोनी, 3,000 लोगों की कॉलोनी में कोई ट्रक नहीं चल रहा, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा।
अब मैं आपको और इसके डिटेल में बताऊंगा। वो 490 ट्रक है जो लगभग लगभग 20% नगर निगम के ऑफिसर्स को सीधा सीधा कमीशन देते हैं। फिर उसके बाद वो कचरे को वहां फेंक देते हैं। फिर एक और सबसे बड़ा घोटाला चलता है जो लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए पर मंथ का हिसाब किताब है जिनका। वो है कि वहां पे थ्रेशर्स बने हुए हैं। उस जो मिट्टी जो यहाँ में मिलाई है नाले में से जो मिला के लेके मिट्टी को, उस मिट्टी को फिर वो छानते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि इसको मिट्टी छन रही है। अब मिट्टी छान के मिट्टी को अलग करते हैं, पॉलिथीन को अलग करते हैं। फिर एक और दोबारा ट्रक चलेगा। फिर उसमें भी पैसा लग रहा है। और एक एक जेसीबी की पूरी फोर्स है, मतलब 8-10 जेसीबी हैं जो ऊपर उसको पलटने में लगी रहेंगी। तो कैसे कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग दुनिया को। और फिर इनसे बात करो कि वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता, तो बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े ऑफिसर्स सीधा एक ही बात बोलते हैं, कहीं तो गिरेगा जी कचरा। मैं कह रहा हूँ भाई साहबो, शिक्षा के मारो, अकलमंदो, अकलमंदो नहीं अकलबंदो, ये देखो ये कचरा यहाँ डलता है एक्चुअल में। आपको बंधुआड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको भलसवा डेयरी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तुगलकाबाद बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आए, आईएनए है, यहाँ पे जाएं, फैमिली के साथ शॉपिंग करके आए और देखें कि कैसे कचरा मैनेज हो रहा है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको अकल दे रहा हूँ। ये देखो, सुबह यहाँ कचरा डला था, एक पत्ता नहीं है, एक पॉलिथीन का पैकेट नहीं है। अगर ये नगर निगम फरीदाबाद, नगर निगम गुड़गांव संभाल रहा होता ना, तो यहाँ पे सुअर फिर रहे होते अभी। ये सुबह के 11 बजे हैं और ये सारा इन्होंने पैकिंग करके रख दिया है। उधर कपड़े पड़े हैं, उधर बोतल पड़ी है, इधर ये लिफाफे पड़े हैं, इधर पॉलिथीन पड़ी है। वर्मी कंपोस्ट बन चुका है, ये कागज के रैपर्स पैक हो चुके हैं। अब जैसे जैसे जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे एक वेंडर साहब थे, अपना वो कागज का जो पैकिंग है उसको लेके जा रहे थे। तो ये सब चीजों को भेज देते हैं, एक दिन के अंदर अंदर जितना कचरा आता है उसको सेम डे खत्म भी कर देते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, जो स्टोरी बनाने का मेरा मकसद था वो ये था। मैं पाली गांव से हूँ और मेरे गांव की करीबन 2000 एकड़ जमीन नगर निगम ने हथिया रखी है। उससे पहले एक और गांव आता है मेरा, मांगर और मोहब्बताबाद। उससे अगर गुड़गांव की ओर जाएंगे तो बंधवाड़ी है। तो बंधवाड़ी में तो इन्होंने 33 एकड़ 32 एकड़ के करीब जमीन ली थी और उसको बर्बाद कर दिया, उसको लीचेट से भर दिया। वहां सारा जीवन को कैंसर से युक्त कर दिया है, कैंसर भर दिया उनकी जिंदगी में। अब ये जो शगुफेधारी लोग हैं, जो ये सफेद कपड़े वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के रूप में जो राक्षस बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये कचरा अब कहीं तो डलेगा जी, ये ट्रक कहीं तो चलेंगे, ये जो मशीनें चल रही हैं, ये जेसीबी चल रही है, कहीं तो चलेंगे। इसलिए सरकार को मैनिपुलेट करके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, सारी पिक्चर्स चेंज कर रहे हैं उनके सामने, और अपने ढपली, अपना राग, अपने आप एफिडेविट ले लेते हैं, अपने आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने आप अवार्ड ले लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा स्टेट बनने का। और अब क्या कर रहे हैं कि उस कचरे को उठा के एक 100 एकड़ से 200 एकड़ की और जमीन घेर रहे हैं, जो कि अरावली की है। उस अरावली की, उस अकेले अरावली की, जो कि आज आपके दिल्ली एनसीआर का पूरे का फेफड़ा है। दिल्ली एनसीआर की जो एयर है, जो राजस्थान की हवाओं से अलग हमें करती है, उस अरावली में ये लोग, ये समझदार लोग 200 एकड़ में गार्बेज यार्ड बनाने का फरमान जारी कर चुके हैं। और मेरा यहाँ आने का, मैं अपने घर से पाली से आईएनए आया हूँ स्पेशल इसके लिए कि आज वीडियो बनाऊं और दिखाऊं इन लोगों को, प्रूव करके दिखाऊं कि कचरा मैनेजमेंट वहां नहीं होता, वहां वो भ्रष्टाचार मैनेज कर रहे हो आप, यहाँ कचरा मैनेज हो रहा है। कृपया करके हमारी धरती पर दया करो, हमारे डिस्ट्रिक्ट पे दया करो, हमारे स्टेट पे दया करो, हमारे बच्चों पे दया करो, हमारे पूरे एनवायरमेंट पे दया करो, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो केवल अपने चंद पैसे कमाने के चक्कर में। यहाँ आओ, देखो, और एटलीस्ट जो फरीदाबाद की, गुड़गांव की जो अच्छी कॉलोनीज है उनमें तो ऐसा काम चालू करके देखो, एक जगह तो करके देखो। मैं कह रहा हूं आप पूरे दुनिया को मत बदलो, कम से कम एक जगह करके देखो। इसमें, इस एक प्रोजेक्ट में करीबन करीबन 15 लोगों को धंधा मिल रहा है। इसका जो मालिक है वो सब कुछ कमीशन काट के 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता था आज से 5 साल पहले। मुझे अभी नहीं पता आपकी कितनी कमाई है, बट आज से 2015 में, 16 में मैं आया था तो 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए की कमाई कर रहा था। उसके अलावा 15 लोगों को वो सैलरी दे रहा था। और यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट वाले ठेकेदार हैं, जो फूड वेस्ट वाले जो ठेकेदार हैं, पॉलिथीन वाले ठेकेदार हैं, उनको भी वो कुछ ना कुछ धंधा बना के दे रहे हैं। और एक जगह हमारा वो गुड़गांव, फरीदाबाद के नगर निगम है, जहां पे केवल ये लोग, ये जो शातिर ऑफिसर हैं, वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में सारी दुनिया को भ्रम में डाल रखे हैं। अपने पैसे बनाने के लिए वो सबको, जमीन को गंदा कर रहे हैं, कैंसर दे रहे हैं सदियों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक उस एरिया में कैंसर ठहरेगा, केवल इन 10-20 लोगों की बदतमीजी के कारण। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी जनता से कि यहाँ आए,
यहाँ देखें और अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने कॉलोनी में ये वाला मॉडल अप्लाई करें। आप अपनी आरडब्ल्यू को फोर्स करें, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, आप नगर निगम वालों को फोर्स करें, अपने पंचायत को फोर्स करें, अपने नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो आपके एमएलए हैं, उनको फोर्स करें, उनको दिखाएं, यहाँ ला के दिखाएं कि कितनी बदबू आती है। आप बंधुआड़ी से जाके निकलते हो ना, तो शीशे ऊपर करे बगैर आपको उल्टी लग जाती है। और मैं यहाँ पे भरे कचरे में खड़ा हूँ। मेरी बेटी है, ये 10-12 साल की है, ये वीडियो जो बना रही है। इसको मैंने 10 बार पूछा है कि यहाँ कितनी बदबू आ रही है, कितनी बदबू आ रही है अन्ना? बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसा कचरा आया है, जैसा हमने कल इनमें खाना खाया है इन्हीं रैपर्स में, ऐसा ही इन्होंने उसको सेट कर दिया है। जो जो सड़ने वाला जो सौदा था, वो इन्होंने सुबह-सुबह बेच दिया है। वहाँ सुअर फार्म वाले सुबह-सुबह आके ले जाते हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी किसी से हेट नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, उन ऑफिसर से भी दुश्मनी नहीं है। बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप बड़े होंगे, थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बॉस, कर्म चक्र घूमता है। कर्म जो हमारे भागवत गीता का जो सार है पूरा, कि कर्म जैसे आप करोगे ना, ऐसा ही वो चक्र, आप गलत करोगे, वो घूम के आपको खुद को गलत साबित कर देगा, कभी ना कभी, कभी ना कभी। आज आप सोच रहे हो कि पैसे कमा लें, मोटे-मोटे ट्रक चला के पैसे कमा लें, गार्बेज को इधर-उधर करने में पलट-पुलट के पैसे कमा लें। लेकिन जिस दिन आप कैंसर पे पड़े हुए किसी हॉस्पिटल में याद कर रहे होंगे ना, कि ये कर्म आपके थे, जो आपने पूरी जनता को भ्रम में डाला, कैंसर में डाला, आज आप भी तड़प-तड़प के मरोगे। इसलिए अपने कर्मों को गलत मत करो, जनता के साथ भी सही करो और पूरी दुनिया के साथ सही करो, धरती माता के साथ सही करो, जिससे कि आप भी गलत कर्मों के चक्कर में आके ना मारे जाएँ, आपकी पीढ़ियाँ भी ना मरे। थैंक यू।